हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक लेक्चर शुरू किया था। इससे पहले मैं एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूं। आप इस वाले वीडियो लेक्चर को देखने से पहले वो वाला लेक्चर जरूर देखें, तो फिर आपको ये जो है लेक्चर देखने में बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और क्लास 12 से रिलेटेड मैं और भी वीडियो लेक्चर डाल चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर लेक्चर से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। तो ठीक है गाइस, आज हम ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड लेक्चर, जो कि लास्ट लेक्चर है इसका, और आज हम इसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पूरा फिनिश कर लेंगे। एक क्वेश्चन है गाइस, फाइंड वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, जहां पर x नॉट इक्वल टू 0 है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू, बीच में डाला लगा लेना। तो कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, कल ये क्वेश्चन हो नहीं रहा था हमसे, तो मैंने देखा तो मुझे ये समझ में आया कि मैंने क्वेश्चन ही गलत उतारा था। मैंने -1 नहीं लिखा था, केवल इतना लिखा था मैंने, तभी मेरा आंसर नहीं आ रहा था। लेकिन क्वेश्चन में -1 भी है। ठीक है, तो पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम अपने आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। ठीक है, चलिए। तो क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप x की जगह पर tan थीटा एज्यूम कर लीजिए, tan थीटा मान लीजिए। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको tan इनवर्स x मिल जाएगी। बोलो मिलेगी नहीं मिलेगी? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात। तो मैंने क्या किया, x की जगह पर tan थीटा मान लिया। अब यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू। जैसे अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x की जगह पर मैंने क्या रख दिया, tan, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x की जगह पे tan थीटा, तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, फिर tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बोलो ठीक है। अब स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, tan इनवर्स, ये कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यस, हम ना हम लास्ट टाइम पे छोड़ रहे थे, तो sec थीटा अपॉन tan बन रहा था। अगेन इक्वल sec थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है। sec को मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स। sec को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos माइनस 1 अपॉन tan को क्या लिख सकता हूं, tan को लिख सकता हूं sin अपॉन cos, ब्रैकेट बंद। बोलो ठीक है, यहां तक बात। अब ये cos यहां मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा tan इनवर्स, ये यहां मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा अपॉन, फिर cos आएगा नीचे, तो cos से cos कट जाएगा, तो यहां बनेगा sin थीटा। बोलो यहां तक सब बच्चे को क्लैरिटी है या नहीं है? ठीक है, चलिए। अब यहां पर इक्वल, अब यहां पर दो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं, दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे आप लगा सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा फॉर्मूला है साइन थीटा, जिसकी जगह पे आप लगा सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं, इन्हें नोट कर लेना। ठीक है, तो 1 माइनस साइन लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन स्क्वायर की जगह पे, साइन की जगह पे क्या लगाएंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। समझ आ गया ना बात? 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक साइन से साइन कैंसिल हुआ, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan बन जाएगा। तो यहां मिल जाएगा आपको tan इनवर्स, यहां मिल जाएगा tan, यहाँ ऊपर साइन बचा है, नीचे कॉस, तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। tan से tan कट गया, क्या बचा, थीटा बाई 2 बचा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 1/2 tan इनवर्स x। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से गाइस इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से कंप्लीट करेंगे। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। कल ये क्वेश्चन हमारा गड़बड़ कर रहा था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़े। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, डन। बता दू इसे, ठीक है।
इसे मिटा देता हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन है इफ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1, then find the value of x, then the ठीक है, then find the value of x। आप क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो x दिया है ना, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा? यहां से फाइंड करनी है। ठीक है, बताइए, क्लियर है? यस सर। चलो कैसे करना है बताओ, चलिए बताओ कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले यहाँ जो साइन लिखा हुआ है, ये साइन उधर जाके क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। तो ये क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। ये साइन हो जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/2 होती है, सभी को पता है। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, इसलिए साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2 हो जाएगी। बोलो यहां तक बात ठीक है? ठीक है यहां तक बात ठीक है। अब सुनो, ये वाला जो साइन है इसको उधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। अब ये कॉस इनवर्स यहां हटेगा तो कॉस आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। बोलो ठीक है यहां तक? ठीक है, ये वाला जो था उधर जाकर माइनस हो गया, ये बन जाएगा। अब जैसे यहां से कॉस इनवर्स हटेगा तो यहाँ पर कॉस लग जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर बन जाएगा x इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा साइन, और थीटा की जगह पे क्या रखा हुआ है? थीटा की जगह पर रखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5। बोलो ठीक है यहां तक बात? कॉस ये 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा ये वाला। इससे ये कट जाएगा, तो यहां से तुम्हें x की वैल्यू क्या मिलेगी? यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 1/5। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हुआ। देख लो एक बार अच्छे से, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बोलो बोलो ठीक है? ठीक, आगे बढ़े, बता देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ tan इनवर्स ब्रैकेट में x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया है बच्चों? समझ में आया? हाँ ठीक है, डन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये बच्चे कर लेता हूँ, क्वेश्चन ठीक लिखा है ना मैंने? -1 - 2 -1 + 2। ठीक है, डन। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन रहा है, कल बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों में, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan इनवर्स, पहले क्या आता है? x प्लस y, ये वाला पूरा x हो जाएगा, x - 1 अपॉन x - 2, ये हो गया, प्लस ये वाला पार्ट हो जाएगा x + 1 अपॉन x + 2।
अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो कि x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू पाई बाय 4। समझ में आया? यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, अब यहाँ से ये जो tan इनवर्स है यहाँ जाके tan बन जाएगा और tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं कैसे सॉल्व करूंगा भाई, देखो इक्वल इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगा मैं, तो x माइनस 2, थोड़ा नीचे सॉल्व करते हैं जगह, हाँ इन दोनों का सॉल्व करूंगा पहले, x माइनस 2 और x प्लस 2, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस ये वाला यहां मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 1 और ये x माइनस 2। ठीक है, ठीक है, पूरे का अपॉन पूरे का अपॉन, अब इन दोनों का प्रोडक्ट यहां मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 और पूरे का अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2। और ये जो tan इनवर्स यहाँ जाके क्या बन जाएगा इक्वल, ये बन जाएगा tan पाई बाय 4। बताओ यहां तक बात सबका समझ में आई है नहीं आई? क्या किया मैंने, ये पूरे का अपॉन हो गया, देखो सही है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेके क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई करके ये सब बन गया मेरा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, इस पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरे सामने x प्लस 1 और ये बचेगा, इसका इससे प्रोडक्ट करो, जैसे आप इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस x और वो हो जाएगा माइनस 2। ये बनेगा प्रोडक्ट करके, जब तुम इसके इससे प्रोडक्ट करोगे तो ये तो बनेगा। अब इसके इससे प्रोडक्ट करो, प्लस ये इससे प्रोडक्ट करेगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये बन जाएगा माइनस एक्स, ये बन जाएगा माइनस का 2, ये बन जाएगा अपॉन ये वाला पार्ट a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी मतलब 4 माइनस यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस 1 इक्वल पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। जल्दी बताओ यहाँ तक बात समझ आ गई नहीं है किसी बच्चों को? ठीक है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेशन करिएगा तो समझ आएगा आपको। ठीक है, अब ये माइनस एक्स से ये प्लस एक्स गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस टू माइनस 4 हो जाएगा अपॉन इस एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हुआ, 4 में से एक जाएगा तो माइनस का 3 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर माइनस 3 यहाँ ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ ऐड हो जाएगा 1, ये इसके अपॉन में जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, वो भी प्लस माइनस में। ये आ गई आपकी x की वैल्यू जो कि 1 अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट 2। जल्दी बताओ इस वाले क्वेश्चन को समझ में आया नहीं आया है भाई साहब? ये वाला क्वेश्चन पढ़ने पड़ा या नहीं पढ़ा सभी के? जल्दी बताओ, देखो क्वेश्चन को अच्छे से, एक बार अच्छे से देखो, वीडियो को पॉज करो और देखो। अब बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है आपको, क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन है आपके पास। इसको क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है। ठीक है, तो एलएचएस को सॉल्व करके हमें आरएचएस लेके आना है। कैसे करना है बताओ? है कोई तरीका इस क्वेश्चन को करने का? ठीक है, चलो कैसे करें? लेट एलएचएस लेते हैं पहले। एलएचएस ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इतना पार्ट क्या हो गया? एलएचएस। यहाँ पर एक काम करो, एक्स की जगह पे कॉस 2 थीटा एज्यूम कर लो, है ना। एक्स की जगह पर क्या एज्यूम करना है? कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं थीटा निकालूंगा तो कितना मिलेगा? यहां से मुझे थीटा मिल जाएगा, पहले कॉस इनवर्स में जाएगा, वो 2 अपॉन में जाएगा, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगा। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो। ठीक है, इसको पुट कर दो यहां पर, तो क्या मिला? tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट एक्स की जगह पर cos 2 थीटा रख दिया, माइनस एक्स की जगह पे cos 2 थीटा रख दिया, अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह पे cos 2 थीटा हो गया, प्लस एक्स की जगह पे cos 2 थीटा हो गया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक फॉर्मूला होता है cos 1 प्लस cos 2 थीटा, 11 में पढ़ा होगा। 1 प्लस cos क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। ये तो होता है माइनस, क्या रख दिया? माइनस। अब मुझे बताओ 1, नहीं मैंने गलत कर दिया क्या? 1 प्लस, लेट मी चेक, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो यहां पर आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है कोई आइडिया किसी को? आई थिंक 2 साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों। रुको एक मिनट, रुको, एक क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा। कॉस, रुको लेट मी चेक, जस्ट वेट, तब तक आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। यस यस यस, सही है सही है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan एक्स, बीच में माइनस ही है ना। हाँ ठीक है डन, हाँ ठीक है डन। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। अब यार इस फॉर्मूले का भी दिक्कत चल रहा है, 2 थीटा लिखा है ना। हाँ ठीक है ठीक है, अब यहां पर रख दो, तो अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा बाई 2 है ना, इसलिए अपॉन 2 हो गया वो, अपॉन यहां भी सेम रख दो, तो यहां भी क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैं तुमको समझाता हूँ, बात ऐसी है ना, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। बात ऐसी है, जब 1 माइनस कॉस थीटा होता है तो इसकी जगह पे आ जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पहले से ही कॉस यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, एंगल जो है ना 2 थीटा के फॉर्म में है, तो ये अपॉन 2 हट जाएगा, तो यहाँ पर खाली थीटा बन जाएगा। बस यही चीज में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बस वैसे बस सब ठीक है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ऐसे प्लस के लिए हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा किस जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर 1 प्लस, जैसे अगला देख लो, नोट कर लो, इसे क्या दिक्कत है? 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन अगर यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये 4 फॉर्मूले हैं, ये थोड़ा सा घुमा देता है इंसान को ना हल्का सा, देख लेना इसको।
केवल थीटा लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा, 2 थीटा लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा, वही क्या है यहाँ पर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ √2 और √2 कॉमन आ जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा मेरे पास tan, अच्छा हाँ सही है, tan इनवर्स, यहाँ बचेगा मेरे पास cos थीटा, यहाँ बचेगा माइनस का sin थीटा, और नीचे क्या बचेगा cos थीटा प्लस का sin थीटा। जरा देखो एक बार यहाँ तक ऑब्जर्व करो, यहाँ तक बात ठीक है, जल्दी बोलिए क्लियर है यहाँ तक या नहीं है। तो √2 क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद वहां से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो वहां बन जाएगा मेरे पास cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। और ये 4 फॉर्मूले इसमें अच्छे से नोट कर लेना भाई, ये कंफ्यूज करते हैं बहुत। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे देखो। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है कोई आइडिया किसी के पास, है बच्चों? हाँ एक काम करो, हाँ एक काम करो, इस कॉस से डिवाइड कर दो सबको। जैसे ही तुम कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स, कॉस से डिवाइड करोगे यहां पर, यहां मिल जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan थीटा, अपॉन यहां बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा, ये बन जाएगा। देखो बन गया। कल करे था ना हमने क्वेश्चन ये वाला, कॉस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, कॉस अपॉन कॉस कटेगा 1 आएगा, साइन अपॉन कॉस tan, कॉस से कॉस कट जाएगा 1, साइन अपॉन कॉस tan। ठीक है सॉरी, ठीक है यहाँ तक बात। अब यहां पर क्या करिए, tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कल, बताओ अगर है किसी को याद। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था tan π/4 माइनस थीटा। कल याद, जिस मैं कहता रहा हूं, इससे पहले वाला वीडियो लेकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको tan π/4 माइनस थीटा बताया था। ठीक है, ठीक है। अब tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, केवल π/4 बचेगा माइनस का थीटा बचेगा। ठीक है, इक्वल π/4 माइनस थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू ये है जो कि 1/2 cos इनवर्स x, और यही तुम्हारा प्रूफ करना था तुम्हें RHS। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं देखने को। फिलहाल आप देख लीजिए क्वेश्चन ये वाला, समझ में आया सब बच्चों को, जल्दी बताओ समझ में आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। बहुत से लोग इसका रेशनलाइजेशन भी कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन उससे भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वाला मैथड भी अच्छा है। x की जगह पर cos 2 थीटा मानो और सॉल्व करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, ये सिग्नेचर क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को देख के जाना पेपर में, पहले बता रहा हूँ तुम लोगों में, ये क्वेश्चन सिग्नेचर क्वेश्चन है भाई, और पेपर में तुम ये क्वेश्चन देख के नहीं गए तो तुम्हारी नैया डूब जाएगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी आपको प्रूफ करने वाला है। क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, कॉट इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट बंद, इक्वल x अपॉन 2। ये क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला। देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से, अब बताओ कैसे करोगे। ज्यादा ऊपर लिख दिया क्या मैंने, लग तो रहा है, देख लेना बेटा, वो अंडर रूट लगा हुआ है, कुछ ज्यादा ऊपर लिख दिया लगता है मैंने, समझ में आया, ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे सॉल्व, इसको x अपॉन 2 लेके आना है, LHS सीखते हैं, LHS। ठीक है, मार्कर भी थोड़ा कम चल रहा है, हाँ LHS लेते हैं। तो LHS करने के लिए क्या करो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, है ना, रेशनलाइजेशन कर दे, या और कुछ दिमाग लगाएं बताओ, है कोई तरीका और इसको सॉल्व करने का, है बच्चों? चलो रेशनलाइजेशन कर दो इसका, है ना। ये जो नीचे लिखा हुआ है
माइनस का प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा मेरा, जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉट इनवर्स, ठीक है, डायरेक्ट करूं, मैं डायरेक्ट करूं, ये लिखा हुआ है पूरा रेशनलाइजेशन सबको पता है, ये बीच में माइनस लिखा है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन नीचे बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, ये वाला पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ, है ना। तो रेशनलाइजेशन करने पे क्या बनता है, जो नीचे माइनस लिखा हुआ है उसके प्लस वाले से ऊपर और प्लस वाले से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है गाइस, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो जानते होंगे। अब कॉट इनवर्स यहां लगा दो, यहां लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, बी स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab, मतलब 2 अंडर रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, करके देखना सब समझ में आएगा, अपॉन यहां स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस यहां कट जाएगा तो ये 1 और प्लस साइन एक्स बन जाएगा, देखो यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, इस तरीके से करते हैं। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा मेरे पास, ये बचेगा कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहां भी 2 है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा केवल कॉस एक्स, अपॉन 1 से 1 कट जाएगा, साइन साइन कितना हो गया 2 साइन एक्स हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यह बनेगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जल्दी बताओ सब बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे मैं क्या लगा सकता हूं, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या लगा सकता हूं, मैं यहां लगा सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर, अभी लिखा था मैंने। साइन एक्स की जगह पे क्या लगा सकता हूं, इसकी जगह पे लगा सकता हूं साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2, फॉर्मूला होता है भाई साइन एक्स की जगह पे 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इट इज क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बन जाएगा मेरे सामने, मेरे सामने बन जाएगा कॉट इनवर्स और यहाँ बचेगा कॉस एक्स अपॉन 2, यहाँ बनेगा साइन एक्स अपॉन 2, तो कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट, ये बन गया कॉट एक्स अपॉन 2, कॉट से कॉट कैंसिल हुआ, क्या मिल गया एक्स अपॉन 2 जो कि तुम्हारा आरएचएस है। इस तरीके से गाइस हम ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करते हैं, क्लियर हो गया। ये बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन इतना बड़ा है नहीं क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, रेशनलाइजेशन करता है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों को, यहां तक आ ही गया होगा, इसमें क्या है, समझदार बच्चे बेटा तुम, अगर ऐसे क्वेश्चन से डरोगे तो हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रूफ करने वाला है, प्रूफ दैट tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसको तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करना है बताओ, जल्दी फास्ट, जल्दी बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप, है बच्चों, ठीक है। मैं इसको आरएचएस को लेकर सॉल्व करता हूँ, आरएचएस से मुझे थोड़ा आसान पड़ेगा, ये एलएचएस से थोड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। आरएचएस क्या है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स,
ठीक है, RHS को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, आसान पड़ जाएगा मेरे लिए। लेट यहाँ पर आप एक काम करिए, x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप x की जगह पर tan स्क्वायर रखेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहाँ से ये मिल जाएगा tan थीटा मिल जाएगा, tan इनवर्स रूट x मिल जाएगा। ठीक है, x की जगह पर tan स्क्वायर रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x की जगह पे आप रखेंगे tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको पता कैसे लगा कि tan स्क्वायर ही रखना है? अरे मेरे भाई, मैंने कल भी वीडियो में समझाया था कि क्वेश्चन का फॉर्मेट देखा करो, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो सोच के देखो x की जगह पे अगर tan स्क्वायर होता तो ये वाला फॉर्मूला नहीं बन जाता। तो फॉर्मेट देखना होता है बस आपको, फॉर्मेट अगर समझ में आ गया तो बस रख दो, क्या दिक्कत है। 1/2 cos इनवर्स। अब बताओ कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है cos 2 थीटा। फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इस बात को भी। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा के बराबर होता है। अब cos से cos कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास? केवल थीटा बचेगा मेरे पास। और थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू ये है, तो थीटा की जगह पे रख दो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, और यही तुम्हारा LHS है या नहीं है? तो इस तरीके से हम अपना LHS क्या करते हैं, यहाँ पर प्रूफ करते हैं। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ नहीं है सब बच्चों को? इट इज क्लियर एंड नॉट, बी फास्ट, बताइए समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से ये वाला प्रूफ यहां से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, बस हो गया है खत्म, 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन है tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इक्वल साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5। ऐसे 3-4 क्वेश्चन है इसमें, एक समझाऊंगा आपको, सारे समझ में आ जाएंगे फटाफट, इसको इससे देखना। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूं, पहले मैं इसको सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आपको समझा दूं साफ साफ। यहाँ पर मैं RHS को लेता हूं और RHS को सॉल्व करके LHS लाऊंगा। RHS क्या है? साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5, ये क्वेश्चन है। अब देखो, जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, या फिर tan हो कॉस हो, कुछ भी हो इसकी जगह पे, तो आप कोशिश करिए कि आप इसकी जगह पर tan बना सकें। क्यों बना सकें? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ऐसा बना सकें, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैं जानता हूं कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो हर जो साइन हो चाहे कॉस हो कुछ भी हो, उसको तुम्हें tan बनाना है, बस इतना समझ लो। कुछ भी हो, साइन कॉस कुछ भी हो, तुम्हें क्या बनाना है? उसको तुम्हें tan बनाना है। अगर तुम उसको tan बनाने में सक्सेसफुल हो गए तो आप आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और फिर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बोलो यहां तक बात समझ आ गई? नहीं आ गई सबको? क्लियर हुआ? तो इस वाले को मैं tan में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा कन्वर्ट? देखो यहाँ क्या दे रखा है मुझे, यहाँ दे रखा है साइन, क्या दे रखा है? साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है? 5/13 है। तो अब सोच के देखो, अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ये रफ काम है, ये थोड़ा रफ काम है। साइन क्या होता है? लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस कितना है? 13, थीटा आप इसको मान लीजिए, तो ये 5 हो जाएगा। हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, माइनस 25 कर दो, कितना बचेगा? रूट लगा के कितना बचेगा यहाँ पर बताओ? 144, और 144 का कितना होता है? 12, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 12। बोलो ठीक है यहाँ तक? तो इसका मतलब ये बेस कितना मिल गया? 12। तो यहाँ से आप tan निकाल लो, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब मैं साइन थीटा की जगह पे क्या लगा सकता हूँ? साइन थीटा की वैल्यू 5/13 दी है, तो इसको मैं tan में कन्वर्ट किया तो 5/12। तो यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से ये समझ में आया
कि जो साइन इनवर्स है उसकी जगह पे मैं tan इनवर्स 5/12 लगा सकता हूं। जल्दी बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। इसी तरीके से कॉस को बना लो। कॉस का क्या है, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा 3/5। तो कॉस का क्या बनेगा, देखो ऐसे सेम बनाओ। एंगल हो गया थीटा, बेस हो गया 3, हाइपोटेन्यूस हो गया 5। पाइथागोरस लगाओगे तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से tan की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, tan थीटा कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3। तो इसका मतलब यहाँ पर जो cos इनवर्स लिखा है इसको मैं tan इनवर्स 4/3 लिख सकता हूँ। क्लियर होगी बात नहीं होगी। तो मैंने देखो साइन को tan बना दिया, cos को tan बना दिया। अब मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अरे भाई बहुत ही सिंपल है। साइन होता है 5/13, पाइथागोरस लगा के तीसरी लेंथ निकाली और वहां से मैंने 10 निकाला। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये लगाया पाइथागोरस यूज करके अगली लेंथ निकाली और वहां से मैंने क्या बना दिया, tan थीटा बना दिया। तो यहां से जो cos इनवर्स 3/5 है उसको मैंने tan इनवर्स 4/3 के फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों दोनों क्या बन गए, ये वाला फॉर्मूला बन गया बन गया। ये रफ काम था, रफ में करके इसे हटा दो, खत्म। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पर। इसके जगह पर जैसे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्या बन जाएगा मेरे सामने, tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। इसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स, इसे सॉल्व करो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 12 है ना, 16 और 21 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अपॉन ये कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, तो 3×3 = 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4/9। देखो सही है, क्लियर हो गया। 16, 4 20 और 21 और 4×3 = 12, हाँ ठीक है। और यहाँ पे 4×3 = 12, 3×3 = 9, 9 माइनस 5 4, हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर ये बन जाएगा tan इनवर्स, इसे ऊपर ले जाओ तो 21/12 इंटू 9/4 हो गया, हो गया। 3 से काटो, 3×4 = 12, 3×3 = 9, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है, शायद शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, ऊपर आना चाहिए। अच्छा सही तो है, मैं इसको देख रहा हूँ, वो लाना था मुझे, सही है सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 63 और 4 चौक 16, कितना आ गया, 63/16। और यही तुम्हारा LHS है। जल्दी बताओ बात समझ में आ गई नहीं आ गई। कितना परफेक्ट क्वेश्चन था नहीं था, कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी है। हाँ और देखोगे आप तो इसके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले में कचरा हो जाता है, इसलिए ऐसे करें बहुत आसान रहेगा। साइन को पहले tan में और cos को tan में कैसे कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट कैसे करना है, पाइथागोरस लगा के डायरेक्ट, और सॉल्व कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ। अब मैं आपको ऐसे 2 क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, ठीक है। और बताना मुझे कि ये वाला मेथड आपको कैसा लगा, ठीक है। चलो, वरना और लोग तो भाई फॉर्मूले से भी कराते हैं। एक HW दे रहा हूं मैं आपको, HW नोट कर लो सब बच्चे, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल साइन इनवर्स 56/65। ये क्वेश्चन करना है एक। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल cos इनवर्स 33/65। ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर, देख लो एक बार जल्दी से, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूं होमवर्क, इसको जरूर बताना मुझे इसका आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, समझा देता हूं एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट tan 7π/6, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, समझना। ये tan इनवर्स है, ये tan है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअली में। ये tan इनवर्स है, tan, तो tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा 7 पाई अपॉन 6। क्या 7 पाई अपॉन 6 माइनस पाई/6 से प्लस पाई/6 के रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। कल बताया था ना मैंने आपको, tan की रेंज माइनस सॉरी tan की रेंज माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 होती है, और वो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो उसकी रेंज के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। तो 7 पाई/6 इस रेंज के अंदर नहीं है, इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखो आगे। तो tan इनवर्स यहां हो जाएगा tan, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई माइनस 6×12, और 12 में से 5 जाएगा, यस 5 पाई/6 ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, है ना, क्योंकि 6×12 और 12 में से 5 जाएगा, 7 ही बचेगा। ठीक है, बाकी हम एक फॉर्मूला जानते हैं, tan 2 पाई - थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है, जानते हो ना। तो यहां लगा दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 पाई - थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का tan थीटा, तो -5 पाई/6 हो गया, समझ में आया। अब tan से tan काटोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा माइनस का 5 पाई/6। क्या ये इसकी रेंज के अंदर आ रहा है? ये भी इसकी रेंज में नहीं आ रहा है भाई, ये भी इसकी रेंज में नहीं आ रहा है। 5 पाई/6 भी रेंज नहीं आ रहा है माइनस का, इसका मतलब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार और करते हैं सॉल्व। tan इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan पाई-पाई/6, जल्दी बताओ यस या नो, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि 6 कम 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, लिख सकता हूं। और सब बच्चे जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, tan पाई-थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है। ऐसा मैं लिख सकता हूं उसको, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूं, यस या नो, यस सर। अब देखो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा इनवर्स tan इनवर्स, अच्छा ये माइनस है ना, ये माइनस है ना, एक माइनस बाहर ले लो, ये माइनस लिया बाहर, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस बाहर ले लो, यहाँ पर tan पाई माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का tan पाई/6 हो जाएगा। देखो सही है यहाँ तक बात, दोबारा समझो। ये वाला माइनस मैंने ये ले लिया है, tan पाई/6 को ये ऐसे लिख दिया, ठीक है, 6 कम 6 एक जाएगा, 5 बचेगा। फिर tan पाई-थीटा क्या लगा देंगे, माइनस का tan थीटा। अब ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और tan से tan कट जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई/6। क्या पाई/6 इस रेंज के अंदर है, -90 से +90, यस ये 30 होता है, ये 90 से -90 से +90, यस ये इस रेंज के अंदर आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो गाइस मैंने आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे करा दिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को ईमानदारी से पढ़ लीजिए, है ना, और आपको अब और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस वाले चैप्टर में। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन सारे इसी मेथड से करेंगे, कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी आपको मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। अगर आपको क्लास 12 के और भी वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, उसे आप देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। जिसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाया है, डेरिवेटिव्स पढ़ाए हैं, डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन भी बताए हैं, ठीक है, और भी मैंने बहुत कुछ बताया है। और बाकी एग्जाम आपका पास आ रहा है तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ 12th के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। अभी भी बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं, मैं पेपर से पहले पहले सारे टॉपिक अपने उठा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्ले लिस्ट में मैंने 15-16 वीडियो डाल रखी है, आप देखिए अच्छे से, प्रैक्टिस करिए, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो गारंटेड आप 90 क्रॉस करने ही करने वाले हैं, कंफर्म। मैथ में तो 100 ऑन 100 आएंगे आपके, अगर आप अच्छे से पढ़ के चलेगा इसमें तो, ठीक है। तो बाकी सब ठीक है सर, है ना। अगर आपको किसी भी और वीडियो में सॉरी और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस टॉपिक में बना दूंगा आपको। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है
तो आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर जो है मुझे कमेंट में टाइप करके भेज दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, एक बात और सुनना, एग्जाम से पहले मैं 2-3 दिन लाइव आऊंगा, जिसमें आप मुझे अपने डाउट पूछिएगा। मैं सारे डाउट्स आपके लाइव क्लास में अटेम्प्ट करके सॉल्व करा दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे वो भी इन वीडियो का फायदा उठा सकें। अगर आपको कोई कमी लगती है मेरे वीडियो लेक्चर में तो आप कमेंट करके आप मुझे समझा बता सकते हैं कि सर इस वीडियो में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आने वाले टाइम में मैं उसको सही करूंगा, सुधारूंगा और आपके लिए और ऐसी कंटेंट बनाता रहूंगा। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।